हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मस्ती का स्वागत करता हूँ आप सभी का। जैसा कि पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हाई स्कूल की क्लास में, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12D। तो 12D का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12C कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, ठीक है। आसानी से सीखेंगे। देखो लिखा है, एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी और भीतरी व्यास 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग, पहला नंबर क्वेश्चन। तो वृत्ताकार मार्ग का बाहरी व्यास आपको दे दो 8 मीटर, 8 मीटर दे दो। तो भाई बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या बराबर, तुम जानते हो कि R बराबर D/2 होता है, ठीक है। तो 8/2 बराबर कितना आ गया? 4 मीटर, 4 मीटर। अब वृत्ताकार मार्ग की भीतरी व्यास बराबर कितना दे दो? 6 मीटर। तो भाई भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी, जानते हो ना तुम लोग। अब क्या पूछता है, देखो समझाओ। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी? भाई एक वृत्त ये है, वृत्ताकार मार्ग ये है, इस पे लंबाई खींची जा रही, इस पे तार खींचा जा रहा है, इस पे तार खींचा जा रहा है। तो कुल लंबाई बताओ। तो भाई इसका तार निकाल लो, इसका तार निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगी। तो देखो भाई करेंगे क्या, तो बाहरी तरफ खींचे गए तार की लंबाई क्या लिखोगे? बाहरी तरफ खींचे गए तार की लंबाई बराबर, अब तुम जानते हो 2πr होता है, 2πr। अब देखो भाई 2πr का मान कितना निकाला था? 4। तो 4 दूना 8 पाई मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो भीतरी निकाल लो, तो भीतरी तरफ खींचे गए तार की लंबाई बराबर, तो 2πr का मान कितना है? 3 दूना 6 पाई मीटर आ गया। अब टोटल तार पूछ रहा ना, यानी क्या लिखोगे? दोनों तरफ खींचे गए तार की कुल लंबाई क्या लिखोगे? दोनों तरफ खींचे गए तार की लंबाई बराबर, तो 8 पाई प्लस 6 पाई बराबर 14 पाई मीटर। आपका यही उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई। अब ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आपका बी नंबर सही है। कौन सा सही है? बी नंबर सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार एक इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 12D एक्सरसाइज चल रहे हैं हम लोग, लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कौन सी चल रहे हैं? 12D। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? बोलता यही है कि एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास, देखो क्या लिखोगे? एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 16। वृत्ताकार ट्रे का व्यास कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तुम जानते हो कि वृत्ताकार ट्रे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बताइए मेज पर जगह घेरेगी। अब देखो भाई, मेज पर ट्रे द्वारा घेरा गया स्थान, तो मेज पर ट्रे द्वारा घेरा गया स्थान। अब तुम जानते हो कि मेज वृत्ताकार है। मेज कौन सी है? वृत्ताकार है। लेकिन भाई वृत्ताकार तो लिखा है, लेकिन अब तुमको ये भी पता है कि, अब एक चीज समझिएगा, ठीक है। अब देखो भाई, करना क्या है
कि मेज पर घेरा गया स्थान। अब वृत्ताकार थी, अगर वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। क्षेत्रफल तो पूछ रहा घेरा गया स्थान, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने लगाया है वो लगाया गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अब वक्रपृष्ठ क्यों लगाया भाई, स्थान घेरना अलग बात हो गई। ये स्थान जैसे मान लीजिएगा इसमें कोई चीज रखा है तो वक्रपृष्ठ के ही तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए इस वृत्ताकार भाग को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये लिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू 8 का स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इंटू कितना 64, इसको गुणा कराओ 16 हासिल आया 1 6 36 1 4 से 24 1 25 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा 256 पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 20 में भी सही, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, आसानी से हल करते हैं, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। देखो एक फिगर बना है, इसमें फिगर ये बना, तुम लोग भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। इसमें भाई अपना डिजाइन बना लो यार, जो बनी है अपना, ये ऐसे ऐसे बना, ठीक है। बना लिया हम लोगों ने। उसने कहा क्या कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिएगा बड़े वृत्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन, माना बड़े वृत्त का व्यास कितना है भैया 8, यानी R1 बराबर मान लो तुम, D1 बराबर मान लो 10, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर था। ये क्या था सेंटीमीटर, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। अब छोटे वाले वृत्त यानी D2 बराबर कितना दिया है भैया 8 दे दो, कितना दे दो 8, तो 8 सेंटीमीटर, कितना दे दो D2 बराबर 8 cm, तो R2 बराबर 4 cm आ जाएगा। अब भैया एक चीज देखो यार, संकेंद्रीय है मतलब केंद्र दोनों वृत्तों का एक ही है। अब देखो बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या 8 है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 4 है। तुमसे पूछ क्या रहा है, पूछता होगा कि उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्तों के बीच का भाग का क्षेत्रफल ये बताना है। क्या लिखोगे, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो यार करते क्या है, ये पूरा क्या होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, तो कॉमन लेते पाई कॉमन मिल जाएगी, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। सूत्र बन गया पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ये बन गया भाई। पाई का मान देखो, पाई का मान नहीं रखना है तो यहाँ पे इसको हटा दो जो है ना, सीधा सीधा इसका मान रखो। कितना कितना निकाला था 5, सॉरी बड़ी वाली 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही आपका उत्तर। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर। ये ऑप्शन में मिला, हल करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते भैया, ए आपका सही है। कौन सा सही है, ए आपका सही है। 4 नंबर में देखो एक चित्र बना है, तुमको मैं बता देता हूँ, उसको लगा लिया ना। अब देखो आगे नोट करते रहिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, ठीक है। अब तुम जानते हो कि अगर ये बना, ये इसको बताइएगा भैया, ये आपका क्या होता अगर ऐसे मिला दिया जाए और ये भाग को रंग दिया जाए, तो भैया ये कौन सा भाग कहलाएगा, बोलो यार कौन सा भाग कहलाएगा भैया, त्रिज्यखंड भाग कहलाता है। तुम जानते हो त्रिज्यखंड भाग कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कहलाएगा, त्रिज्यखंड भाग कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, ये भाग है ना, अगर उस प्रकार से पूछा जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा। पूरा भाग यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा B, इस पूरे भाग को पूछता है तो कौन सा भाग, इस पूरे भाग को, वो त्रिज्यखंड भाग कहलाएगा, ठीक है। और इतना भाग लोगे तो फिर वृत्तखंड बन जाएगा, ओके। पूरा भाग लोगे त्रिज्यखंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे दो, 5 नंबर में क्वेश्चन में दे दो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है, वृत्त का, एक ही में लिख दिया,
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 154 पाई का मान रखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बटा पाई। पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो 7 ऊपर पहुंचा दो, 11 से कट जाएगा, गेर दूना 22, 11 एक कम 11, गेर चौका 44, 2 सत्ते 14, 7 आया। तो आर स्क्वायर हटाओ तो 7 गुणा 7, तो आर बराबर कितना आ गया 7। पूछता क्या है भैया? आपकी त्रिज्या ही पूछ रहा, अगर व्यास पूछता तो 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों को हम। ठीक है।